अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू हदीक़त चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ जिंगर बर्गर। तो सबसे पहले मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला आपके मेरे हम सब के माँ बाप को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और हमारी किस्मतें अच्छी करे और हमारे माँ बाप की किस्मतें अच्छी करे, हमारे रुके काम जल्दी से करते। तो इसको सिखाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू है, और जो पुराने हैं वो शेयर कर दें प्लीज़ जल्दी से, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही आपने इंग्रेडिएंट्स डालनी है, ठीक है। ये है मेरे पास मिर्च जो है रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून हीट भर के, साथ है मेरे पास 1 टेबलस्पून हीट भर के लहसुन का पाउडर हीट भर के है, जो मैंने बनाना सिखाया भी है। ये है चिकन पाउडर जो 20 वाला आता है ना, ये मैंने पूरा पैकेट डाल दिया, उसमें थोड़ा सा डाला था, बाकी मैं इसमें डाल रही थी, ठीक है, डाल दिया। और नमक, और साथ है ये है बेकिंग पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून हीट भर के, ठीक है। और मैदा मेरे पास है 1 किलो। इन सब चीज़ों को मैंने छान लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको छान के रखा हुआ है। ये 1 किलो। मैदे में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जब अगर मैदे में कंजूसी करेंगे ना तो फिर आपका जिंगर का क्रम्स जो है ना वो वैसा नहीं बनेगा। तो ये मैंने इसको इसके अंदर मिक्स कर लिया और फिर उसके बाद मैं अच्छे तरीके से छान लूँगी। जो मेरे पास है गार्लिक पाउडर है वो अच्छे तरीके से ये पीसा नहीं हुआ, तो मैं इसको बाकी भी अच्छे तरीके से पीस के इसके अंदर ही मिक्स कर दूँगी, तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करूँगी इंशाल्लाह। तो अब मैं इसके अंदर छान लेती हूँ अच्छे तरीके से, और जो चीज़ नहीं अंदर छानी जा रही तो मैं इसको ग्राइंडर में डाल के मैं पीस लूँगी। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आपने भी इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर भी इसको कोशिश करती हूँ कि ये चला जाए, और अगर नहीं गया तो फिर मैं इसको क्या करूँगी, जो मसाले ड्राई मसाले पीसने वाली होती है ना उसके अंदर करूँगी, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा तो मैं इसको ग्राइंड करके डाल दूँगी इसके अंदर छान के। जो चीज़ें ना अब मैं बनाने लगी फ्राइज़, जिंगर बर्गर हो साथ फ्राइज़ ना हो इम्पॉसिबल, तो ये मैं बेबी फ्राइज़ जो होती हैं वो बनाने लगी हूँ। आपको मैं कर्लीज़ फ्राइज़ भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी तो जो कहते हैं ना स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह सारे आपके साथ मैं रेस्टोरेंट्स के सीक्रेट जो है ना डिस्क्लोज़ करूँगी, और आप अपने घर में ईज़िली बना सकते हैं। अभी मैं चिकन स्टेक और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सिखाने वाली हैं। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चीज़ें ना मैं ये जो सारे फ्राइज़ हैं ना मैंने आपको काट के दिखा दिए हैं, और ये भी बाकी भी सारा आपको मैं पूरा जो पोटैटो है ना वो काट करके बताऊंगी कि ये इतने जो बेबी होते हैं वो किस लिए होते हैं। तो जो मैंने मैदे में चीज़ें डाली है ना, मैदे में चीज़ें डाली है ना, वो मैं इसके अंदर ना 2.5 टीस्पून ना इसके अंदर डाल दूँगी। इसको मैंने ना पानी में सॉक कर दिया था, ठंडे पानी में ना, तो फिर उसके बाद मैंने पानी ड्रेन कर दिया है इसका जो फ्राइज़ का, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से मैं इसके अंदर रोल कर दूँगी। क्या मज़ा आया है ये फ़्राइज़ खाने में। आपको KFC की भी जो फ्राइज़ है ना वो भी काटती है, ठीक है। तो ये इतनी मज़े की फ़्राइज़ है, और क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डली हुई है ना मैदे में वो कमाल की हैं। तो जी जनाब, मैं टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट डिस्क्लोज़ करने लगी हूँ, ये कि जूसी और टेम्पटिंग और मज़े का इसलिए बनता है। ये थाई का बोनलेस है, ठीक है, जिंगर। तो आपने लेग का नहीं लेना, आपने थाई का जिंगर वो लेना है, बोनलेस लेना, ठीक है। तो ये सीक्रेट था। ये आप ये जो है ना ये शान का तंदूरी मसाला है, साथ ही साथ ये मेरे पास 1 टेबलस्पून हीट भर के, ठीक है। ये है मेरे पास चिकन पाउडर, और साथ ही मेरे पास 1/2 टीस्पून चिली, और साथ ऑरिगानो, और मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ है नमक, ठीक है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर यूज़ किया है 1 टीस्पून लेवल, ठीक है, क्योंकि तंदूरी मसाले में भी नमक होता है, और इसके अंदर भी मतलब इसके अंदर तो फिर इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और मिर्चें मेरा डालने का ये मकसद है क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं, और साथ ही साथ में इसके अंदर ना मैं आपको बताती हूँ कि क्या विनीगर डालने लगी 1.5 टीस्पून। आपने भी इतना ही डालना है, तो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया, और सेकंड मैं डालने लगी हूँ ये 1/2 टीस्पून है, ये ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा फेंक देते हैं, इसमें नहीं डाल सकते आप भी। तो इसको 1/2 टीस्पून कर लिया, आप डाल दिए, ठीक है। आपने भी चीज़ों को एक्यूरेट क्वांटिटी में डालना है जिस तरह के मैं डाल रही हूँ, और उसी तरीके से आपने मैरिनेशन करनी है जिस तरह मैं कर रही हूँ।
और सेकंड बार चिकन की मैं ये बताती हूँ, जब मैं इसको लेके आई थी ना तो मैंने इसको क्या किया था, धोया था। धोने के बाद मैंने इसको ना भिगो दिया था, ठीक है। भिगोना क्यों ज़रूरी है और भिगोने की वजह क्या है वो बताती हूँ। इसको भिगोने की वजह ये है, और उसमें मैंने 1 चम्मच कौन सा था ना वो डाल दिया था सिरका। 1.5 टेबल स्पून डाल लीजिएगा, ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डालेंगे उतना थोड़ा सा ना ज़्यादा, मतलब क्वान्टिटी थोड़े ज़्यादा ही डालिएगा। तो इसका ना ये कि इसके अंदर से सारी जो गिलावट है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है, गल जाता है जल्दी। और सेकंड बात ये कि ये ना जो इसके अंदर स्मेल है चिकन की अपनी जो होती है हल्की सी भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत मज़े का और जूसी और जल्दी गलने वाला बन जाएगा। अब मैं इसको आधा घंटा छोड़ रही हूँ, ठीक है जी। जनाब मेरे पास चिल वाटर है, उसके अंदर मैंने बर्फ़ डाली हुई है। चिल वाटर मतलब बहुत ठंडा पानी, और उसके अंदर मैंने बर्फ़ डाली हुई है। और ऊपर छानना इसलिए रखा हुआ है ताकि मेरा कॉन्टैक्ट जो है डायरेक्ट पानी के साथ ना, डायरेक्ट पानी के साथ ना। और मैं अपने हाथ जो से ना वो ड्राई करूँगी चिकन डालने के बाद। आप किचन टॉवल रखें पास या टिश्यू पेपर पास रखें, तो मैं करती हूँ किचन टॉवल से साफ़। तो वो वाला नहीं, शेल्फों वाला नहीं, क्योंकि आप चिकन वाला काम करें खाने पीने वाला, तो आप दूर ही रहिएगा किचन टॉवल से। अच्छा वाला टॉवल यूज़ कीजिएगा या टिश्यू पेपर की कर लीजिएगा। अब ये यहाँ पे सही ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। जिसको ये करना आ गया ना वो आप सीख गया, ठीक है। आपने मैदा डाला इसके ऊपर, ठीक है। मैदा डालने के बाद ना इसको मलना है। आपका हाथ डायरेक्ट चिकन पे नहीं टच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब चिकन पे टच होगा ना फिर वो क्रम्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है आपका मैदा ज़्यादा हो, ठीक है। ये देखें, ये मैंने हथेली की मदद से फिर इसके ऊपर डाला और हथेली की मदद से आगे किया। जितना मैं इस तरह करूँगी ना तो वो पानी उसका जितना भी है मसाला सोक करेगा और वो फिर उसके क्रम्स बनते जाएंगे आगे, मतलब उसको प्रेस करने से ना उसके क्रम्स बनेंगे। ये देखें हाथों की अंगूठे, ये देखें मैंने इस तरह, ये देखें। फिर उसके बाद इसको निकाल लूँगी मैं, ठीक है, झाड़ लूँगी अच्छे तरीके से। तो ये देखें क्रम्स बनने शुरू हुए, ठीक है। ये इतना तफसील से आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। अभी तो मैंने बहुत सारे सीक्रेट जो उनसे ना इनके डिस्क्लोज़ करने हैं रेस्टोरेंट्स के, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मतलब अगर किसी ने रेस्टोरेंट बनाना है या कोई इस तरह का काम फास्ट फूड का स्टार्ट करना है तो उसके लिए भला हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो देखें मैंने इसको ना, इसको हाथ इसलिए नहीं लगा रही ताकि मेरे हाथ ड्राई रहें और मेरा मैदा जो है ना वो ख़राब ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं अब जब आप बना भी लेंगे ना तो इस मैदे को छान लेना, तो छान के आप इसको ना एयर टाइट में रख लेना, ठीक है, और फ्रिज में रखना। फिर उसके बाद फिर देखें, ये देखें इस तरह ये प्रेस किया दोनों तरफ से, और फिर उसके बाद मैं इसको अंगूठे की मदद से और नीचे हथेली की मदद से, चारों उंगली की मदद से, आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें बहुत आसान है, बस ये गेम है, आपको ये आना चाहिए। ये उतर गई इसकी एक ना चिकन। तो ये देखें जितना मैदा ज़्यादा होगा, आप 2 किलो डाल लीजिएगा, ठीक है, उतना आपके लिए आसानी होगी, उतने अच्छे क्रम्स बनेंगे। तो मैं ये सिर्फ एक दफ़ा में ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन जो इसके भी बहुत ज़्यादा क्रम्स बन जाएंगे। जो होटल्स वाले होते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, वो फिर क्रंच ज़्यादा कर लेते हैं, चिकन कम कर देते हैं। लेकिन मुझे क्रंच भी खाना है और चिकन भी खाना है, इसीलिए मैं एक दफ़ा इसकी कोटिंग करूँगी। तो मैंने इसको साइड पे रख लेती हूँ, एक और करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो। और मैंने इतनी तफसील से वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कैसे बनता है। तो अब एक और सिखा देती हूँ। तो मैं दोबारा हाथ साफ़ करती हूँ। हाथ आपके ना वो नहीं होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखें मैदे में कोट करें। मैंने 5 बनाए हैं और आप 5 के ऊपर क्रम्स चेक करें, बिल्कुल जैसे KFC पे बनते हैं वैसे ही। टेस्ट चेक करें, आप बनाएं, टेस्ट चेक करें, आपको एक्यूरेट टेस्ट मिलेगा, सेम टू सेम। अब मैंने दोनों हाथों से करके दिखाया है क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने कैमरा स्टैंड पड़ा हुआ है और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ मेरा हाथ अटकता है, लेकिन मैंने अब दोनों हाथों से करना शुरू कर दिया। ये देखें इसको मैंने इसके अंदर डिप कर लिया। साथ चिमटे की मदद से मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ऊपर ताकि ये अच्छे तरीके से इसको पानी पूरा डिप हो जाए। और अब मैं इसको निकालूँगी। इसी तरह आपने भी करना है, ठीक है।
तो अब मैं अच्छे तरीके से करके दिखा रही हूँ। और अगर किसी को कोई किसी किस्म की शिकायत है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं उसको या ईमेल कर लूँगी, ईमेल करके कॉन्टैक्ट नंबर लेके, या मैं उसको डायरेक्ट मुझसे कोई भी बात पूछनी है ना, मैं उसको बता दूँगी, ठीक है। अगर किसी भी किस्म की परेशानी होती है, क्रम्स नहीं बनते या नहीं बनाने आते, तो फिर मैं एक दफ़ा फिर सिखा दूँगी, ठीक है। या फिर मैं आपको ज़िंगर विंग्स बनाने सिखाऊंगी, चिकन पॉप्स बनाने सिखा दूँगी, क्योंकि मैदा तो बना हुआ है ना, तो चिकन पॉप्स बनाने सिखा दूँगी। तो इंशाल्लाह आप जैसे कहेंगे मैं आपको वैसे करके दिखा दूँगी। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी आप मुझसे पूछ लो। अब मैं चिकन डाल रही हूँ इसके अंदर। तो अब मैं फ्लेम के बारे में बताती हूँ, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब आपने पहले ना अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है, मतलब ऑयल को इतना गर्म हो कि आपकी ना चिप्स डालें तो साथ ही ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, मतलब जैसे वो जलने वाला ऑयल हो जाता है वैसे नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम में कर देना आपने। बाद 2-3 मिनट बाद हमने मीडियम फ्लेम पे कर लिया। करने के बाद इसको ना अच्छे तरीके से हमने पकाना, गोल्डन ब्राउन होते तक ना, जैसे कि ये कलर आया ना उतना ही आना चाहिए। और फिर उसके बाद इसको निकाल लेना है लो फ्लेम करके, ताकि आग आपके हाथ को ना पड़े, ठीक है। उतनी देर में आपने बाकियों को ना, जब आपको पता चले कि ये निकलने वाले हैं, उससे पहले पहले आपने दूसरे वालों को भी कोटिंग करके रख लेना है, ठीक है। और साथ ही ना जिस तरह ये निकलते हैं उसी वक्त आपने साथ ही डाल देना है, ताकि इसके जो क्रम्स हम जो बने हुए हैं ना ऊपर मैदे के, वो चिपके ना आपस में, क्योंकि वो फ्राई नहीं ना हुए होते इस वजह से। तो अब मैं आपको ना ड्रेसिंग की तरफ चलती हूँ कि इसका क्या करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़िंगर बर्गर के हमारे सारे पीसेस माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। इतना प्यारा रिज़ल्ट आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। देखें कितना क्रंची है, और साथ 4 पीसेस हमारे ये पड़े हुए हैं, ठीक है। और इतना प्यारा ज़िंगर बर्गर आपको कोई भी नहीं सिखाने वाला, और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स कोई भी नहीं बताने वाला। ये केचप है, साथ क्रीम है। मैं इसके अंदर बता देती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। ये मेरे पास बंद गोभी है जो मैंने बहुत बारीक काटी है। खीरों को मैंने सिरका और नमक में डुबो दिया था। टमाटर और प्याज भी काटे हुए हैं। तो जितनी आपने चीज़ें इंक्लूड करनी है कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें अब ना मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चिली फ्लेक्स, ठीक है। ये है 4-5 पिंच होगी, ठीक है। और मैं इसमें डालूँगी गार्लिक पाउडर। आप चाहो तो ना वो भी इतनी ही डालूँगी। अगर आप चाहते हो ना लहसुन वो पीस के, फ्रेश पीस के वो आप डालो ना, ओए होए होए होए, उसका जो मज़ा है ना आखिर। तो मैं लहसुन डालने की बजाय मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, ठीक है। फ्रेश की तो फिर अपनी बात है, लेकिन आपने चॉप करके डालना है, पीस के नहीं डालना। कि अपना पता क्या करना, छुरी की मदद से पहले उसको क्रश कर लेना, फिर उसको पीस लेना, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये वाली सॉस मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैं ना आपको बर्गर बनाना सिखा रही हूँ कि इसको किस तरह करना है, इसकी ड्रेसिंग करनी है बर्गर की। तो मैंने इसके ऊपर मैंने बन को सेक लिया। अगर मैं सेकते हुए भी दिखाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। तो अब मैं इसके ऊपर टमाटर रख देती हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं रख रही है। जिसका दिल करता है वो रख ले, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैं अब इसके ऊपर बंद को भी डाल दूँगी। तो जिसका जो दिल करता है वो कर सकता है, ठीक है। मेरा नहीं दिल करा, अब नहीं डाल रही। तो उसके बाद मैं आप इसके ऊपर खीरे रख रही हूँ, ठीक है। तो जिसको मैंने नमक और सिरके में रखा था, मतलब डुबोया था या रख दिया था, ठीक है। तो एक ही बात हो गई ना। अब मैंने चिकन रख दिया है, और चिकन के बाद मैंने सलाद पत्ता भी रखना था। तो पहले मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। आपने इसके ऊपर ना ये डालनी है तो ठीक है, मैं नहीं डाल रही, मैं साथ लगा के खाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, या पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ, इसको रख देती हूँ इधर, और मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, ताकि मैं आपको सलाद पत्ता भी रख के बताऊँ कि सलाद पत्ता आप नीचे भी रख सकते हैं इसके चिकन के, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर भी रख सकते हैं। ये इंतहाई लजीज और मज़े का बना है, और एक खा के तो कुछ भी नहीं बनता। आप अगर बनाएं तो 2-2 बनाएं, जब मज़ा आता है तो ख़त्म हो जाता है। तो सही से तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मज़े का ज़िंगर बर्गर तैयार है। फ्राइज़ मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी, तो इसको मैंने 2 दफ़ा फ्राई किया था। पहले 1 दफ़ा फ्राई किया था, फिर एक दूसरी दफ़ा भी किया था।
तो जी जनाब, आप हमारी वीडियोस देख लेते हैं और लाइक बड़ी कंजूसी से देते हैं, इतने व्यूज़ आ जाते हैं पर लाइक कम आते हैं, तो आपने यहाँ से ना लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आप अल्लाह हाफिज़ करती हूँ और एंड पे आपको खा के भी दिखाती हूँ वो वीडियो मैंने डाली है, बहुत मज़े की है, विदाउट वॉइस है, ठीक है। तो बस देख के इंजॉय करें तो जी जनाब, ये देखिए मैं खाने लगी हूँ, खा लो, आप भी खा लो एक और दफ़ा खा लो